नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नायडू के 16 सांसद बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नायडू को पिछले 6 महीने में 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी नायडू बड़ी डिमांड के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। एक तरफ नायडू दिल्ली पहुंचे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह ने बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश समेत साउथ के राज्यों की सीटें घटाने की तैयारी है। तो ऐसे में क्या नायडू के 10 सांसद इधर से उधर हो जाएंगे? सवालों के जवाब आपको बताएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, नायडू की बैसाखी के सहारे सरकार बनाकर उन्हीं के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर 10 सांसद इधर से उधर हो जाएंगे तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा और आखिरकार क्यों साउथ की सीटें घटाकर उत्तर की सीटें बढ़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है? क्या है मामला और क्या अपडेट? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर नायडू के लिए खतरे की घंटी है। आप अच्छे से जानती हैं प्रगति, नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं। अगर इनके मन का नहीं होता है तो पलट जाया करते हैं। अब लगातार चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, लगातार मीटिंग पर मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों करोड़ों का पैकेज मांगा जा रहा है। आपको बता दें प्रगति, ठीक 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मीटिंग की गई है और फिर से बड़ी डिमांड की गई है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश को सबसे बड़ा पैकेज मिला है। इन सब के बावजूद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह दिया है कि आंध्र प्रदेश की वित्तीय हालत खराब चल रही है। आपको बता दें, लगातार डिमांड पर डिमांड की जा रही है। अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं या फिर यूं कहें खिसिया रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जब जनवरी के महीने में आंध्र प्रदेश गए थे अमित शाह, तो मंच से खड़े होकर नायडू के ठीक सामने कह दिया था कि केंद्र ने पिछले 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर जीरो लगाने चलेंगे तो लगाते लगाते थक जाएंगे। मतलब 6 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आपको बता दें प्रगति, अब इसी को लेकर अमित शाह जहां एक तरफ बौखला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नायडू को निपटाने के लिए परिसीमन का मसौदा लाया गया है, जिसको लेकर साउथ की कई पार्टियों ने मोर्चा बंदी कर दी है। आपको बता दें, इसी को लेकर तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सदन में खड़े होकर कह दिया है कि साउथ से बदला लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। परिसीमन के खौफ में एक और मुख्यमंत्री ने खोला है मोर्चा। तो परिसीमन का मसौदा लाया जा रहा है और इस मसौदे से साउथ के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सारे के सारे घबरा रहे हैं और इसमें चंद्रबाबू नायडू का भी नाम शामिल है। आपको बता दें प्रगति, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में जिसके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे वो किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा और इस तरह का नियम लाया जाएगा और इस नियम को जल्द से जल्द लागू करवाया जाएगा। तो फिलहाल परिसीमन क्या है जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया, ये भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। अगर परिसीमन की बात की जाए तो इसको इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहते हैं। आपको बता दें, अगर लोकसभा की बात की जाए तो 543 टोटल सीटें हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की तैयारी में है। अब बढ़ाया जाएगा तो ये सीटें कितनी हो जाएंगी? 846 के आसपास। आपको बता दें, ये जो परिसीमन होता है ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है उसके आधार पर सीटें निर्धारित की जाती हैं। लोकसभा में भी सीटें बढ़ाने की तैयारी है, राज्यसभा में भी सीटें बढ़ाने की तैयारी है और इस नियम को अगले साल ही लागू करने की तैयारी है। आपको बता दें, ये परिसीमन का मसौदा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि अगर सीटें बढ़ेंगी या फिर की घटेंगी तो इनके सांसदों का जो पावर है वो भी कम हो जाएगा। 16 सांसद हैं, लगभग 10 सांसद इधर से उधर हो जाएंगे। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू भी खिसिया रहे हैं। आपको बता दें प्रगति, अगर बात की जाए तो उत्तर के राज्यों की सीटें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान सब जगह जनसंख्या किस तरीके से लगातार बढ़ रही है आप जानती हैं। लेकिन साउथ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, साउथ के लोग जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसको फॉलो भी करते हैं। इसीलिए वहां पर सीटें बढ़ना तो दूर की बात है, उल्टा घटाने की तैयारी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसी को लेकर साउथ के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो एकजुट हो रहे हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने साफ कह दिया है कि परिसीमन से डरकर ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करे जा सकते हैं, ये कोई उपाय नहीं है, इस पर चर्चा करनी होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं प्रगति, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि परिसीमन के मुद्दे को लेकर मीटिंग बुलाई गई है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। 22 मार्च को
को ये मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग को लेकर एमके स्टालिन ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिख दिया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। फिलहाल जहां एक तरफ ये मीटिंग होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। आप समझ सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मीटिंग होने वाली है, मोदी शाह के फैसले के खिलाफ मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में जो एनडीए का घटक दल है, जो कि सबसे ज्यादा सांसदों वाला है, वो शामिल होगा। ऐसे में शाह का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, मोदी की कुर्सी का क्या होगा, इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं प्रगति, जो एमके स्टालिन है, उन्होंने दावा तक कर दिया है कि जो 35 पार्टियां हैं वो परिसीमन के खिलाफ उनके साथ एकजुट हो गई हैं। अब इन 35 पार्टियों में आंध्र प्रदेश समेत साउथ की ज्यादातर पार्टियां शामिल हैं। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसे परिसीमन की तैयारी है, इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि बेचारे चंद्रबाबू नायडू ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी। एक तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी आला कमानों ने प्लान तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी बौखलाए हुए हैं और मीटिंग करने का भी ऐलान कर दिया है। तो इसमें ये सवाल उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी साउथ से इतना डरती क्यों है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ऑलरेडी गठबंधन में शामिल है। उसके बाद ये नियम लागू करने का क्या मतलब बनता है? ये मतलब इसलिए बनता है प्रगति, क्योंकि अगर साउथ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी साउथ से ही घबराती है। मिशन साउथ भी लागू किया गया, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार भी किया, लेकिन प्रचार करने के बावजूद, लगातार मीटिंग पर मीटिंग करने के बावजूद, अमित शाह के बंगाल में कमान संभालने के बावजूद, बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी साउथ में जीत नहीं पा रही है। आप अच्छे से जानती हैं, ये लोग साउथ में हार जाते हैं। साउथ के लोग इनको वोट ही नहीं करते हैं। साउथ के लोगों को लेकर कहा जाता है कि साउथ के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया करते हैं, क्योंकि कैसी अंधभक्ति की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल साउथ में ये लोग जीत तो पा नहीं रहे हैं, ऐसे में बौखला रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं और ये सबसे ज्यादा सांसद हैं। अगर नायडू की बात की जाए तो नायडू की जो अभी पावर है वो नीतीश कुमार से ज्यादा है, इसीलिए वो बार्गेन भी कर पाते हैं, इसीलिए वो दबाव भी बना पाते हैं। फिलहाल ये जो परिसीमन का मसौदा आया है, इसे अगर अगले साल लागू कर दिया जाएगा तो पूरा का पूरा राजनीतिक खेल पलट जाएगा। उत्तर की सीटें बढ़ जाएंगी, दक्षिण की सीटें घट जाएंगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा, देखना होगा। बिल्कुल, और देख सकते हैं कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू लगातार दबाव बना रहे हैं, उसी से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। अमित शाह बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो परिसीमन करने का प्लान तैयार किया जा रहा है, ये इस वजह से ही करने की संभावनाएं नजर आ रही है। और आपने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 22 मार्च को हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और ऐसे में बीजेपी के खिलाफ 30 पार्टियां एकजुट होने वाली हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में गठबंधन का क्या होगा और नायडू के 16 सांसद का क्या होगा, और साथ ही साथ बीजेपी के परिसीमन के इस मसौदे का क्या होगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।